वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोहाट में आला सतह के इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अलामिया में कहा गया कि फिरका वाराना इंतशार की पुश्त पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आबारी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। दूसरी जानिब जिला कुरम के लिए इमदादी सामान पहला काफिला आज टल से रवाना होगा। पुलिस के मुताबिक 80 से जायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक दवाइयों, सब्जियों, आटे और दीगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से टल में खड़े हैं। इमदादी सामान का काफिला 4 जनवरी को कुरम के लिए रवाना होना था, लेकिन बगन में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बाद काफिला रवाना नहीं हो सका था। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर और उनकी सिक्योरिटी पर मामूर 6 अहलकार जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता रोज DC कुरम पर हमले की FIR में नामजद 2 शरपसंदों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया है। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी फैसले की नई तारीख से आगाह कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। तमाम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। इस केस का फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी भी मुकर्रर कर दी गई है। खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि सूबाई इख्तियार पर विफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करे। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील CDA ने कहा कि अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हुक्म इम्तना है तो अदालत से इसको खत्म कराएं। तजावुजात कैसे बन जाती हैं? तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के थाना गजनी खेल की हदूद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि उन पर फायरिंग कर दी गई। DPO लकी मरवत ने कहा कि पुलिस एहलकारों की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लकी मरवत के करीब पुलिस एहलकारों पर दहशत गर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत कर दी है। जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दुख की इस घड़ी में शौदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी हिफ्रुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात हुई। पंजाब में सरमायाकारी बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने सेहत, तालीम और दीगर शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सऊदी अरब के पाकिस्तान के लिए बरादराना ताउन को भी सराहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसा धड़कते हैं। कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए मेरिट को यकीनी बनाना है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि सऊदी सरमायाकारों को मराद दी जाएगी। मुलाकात में शहजादा मंसूर ने कहा कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खबर देंगे विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने एहसन इकबाल का इस्तकबाल किया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को सिंध में जारी विफाकी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तान के सबसे बड़े रिहायशी मनसूबे से एहसन इकबाल को आगाह किया। नासिर शाह ने सूबे में विफाक की मदद से चलने वाली मनसूबों में हायल रुकावटों के हवाले से एहसन इकबाल को आगाह किया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सिंध में जारी विफाकी मनसूबों में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहरीरी मुतालबात से बड़ा यूटर्न लेते हुए मुज़ाकरात में नाकामी के खतरात को जन्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने तहरीरी मुतालबात देने से गुरेजा किया और कहा कि जो बातें मीटिंग्स में कही गई हैं वो मिनट्स बन चुकी हैं, अब उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। हुकूमती कमेटी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी मुज़ाकरात में शामिल करना जरूरी है ताकि मामले का दुरुस्त हल निकाला जा सके। इस सूरत हाल ने मुज़ाकरात की कामयाबी पर सवालात उठा दिए हैं और ये खदशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूटर्न से बातचीत मजीद पेचीदा हो सकती है। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने असद कैसर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि असद कैसर की बातें मामलात का रुख बदल रही हैं और लगता है कि पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करना चाहती। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि 2 जनवरी की मीटिंग में पीटीआई की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि अगले इजलास में तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अब पीटीआई का नया मौक़िफ़ है कि मीटिंग के मिनट्स को ही तहरीरी मुतालबात तस्लीम कर लिया जाए, जो कि एक गैर मुतवक्किल तब्दीली है। उनका कहना था कि यह नया मौक़िफ़ मुज़ाकरात के अमल को पेचीदा बना सकता है और इससे बातचीत की कामयाबी पर सवालात उठ सकते हैं। यहाँ आपको बताएं कि साहबजादा हामिद रजा ने हुकूमत के फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत का दावा है कि फैसला साजी का इख्तियार उनके पास है। उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से हुकूमत से 2 अहम मुतालबात किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की जमानत है, लेकिन उसके बावजूद FIR का नया केस निकालकर उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका मुतालबा ये नहीं कि जेल का दरवाजा खोलकर बानी पीटीआई को बाहर निकाल दिया जाए, बल्कि वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, जो मुमकिन तौर पर कल या परसों तक हो सकती है। साहबजादा हामिद रजा ने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई इस केस के बेनिफिशियरी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इन पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने मईशत की बहाली का एतराफ़ किया है, जो कि हुकूमत की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुखालिफिन की जानिब से मुआशी बेहतरी का एतराफ़ इस बात को साबित करता है कि हुकूमत ने दुरुस्त इक़दाम उठाए हैं। राना तनवीर हुसैन ने बुशरा बीबी के पीटीआई की सियासत से ज़्यादा माली मामलात से ताल्लुक होने की बात की और कहा कि पीटीआई हमेशा NRO के लिए कभी भीख मांगती है और कभी पाँव पकड़ती है। उन्होंने 9 मई के वाक़यात को सियासी दहशतगर्दी न कहकर बगावत करार दिया और कहा कि मुल्क के इदारों और विफाक पर हमलों के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ फैसले मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हैं। राना तनवीर हुसैन ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालिया होने से बचाया है और अब मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। उन्होंने ये वादा भी किया कि छोटे और दरमियाने कारोबारों को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाएगा और उनके लिए इनकलाबी प्रोग्राम लाए जाएंगे ताकि मईशत को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दावा किया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई, जबकि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ में कुछ भी नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान का बहरान 2025 के इलेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सीट्स 24
से 7 करने के बावजूद MQM की अफादियत में फर्क नहीं पड़ा। अहम खबर से आगाह करेंगे। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के ज़राए का कहना है कि इतवार की रात बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। दूसरी जानिब JUIFA ने आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। अमीर JUIFA बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासी का कहना है कि जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। सऊदी अरब और UAE समेत 4 ममालिक से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 63 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, मलेशिया और इराक से 24 घंटों में 63 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है। इन अफराद को कराची पहुंचने पर कानूनी कार्रवाई के बाद घरों को रवाना कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4 भिखारी और जायद उल मियात क़याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। ममनुआ तारकीन वतन होने पर मलेशिया से 16 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है, जबकि गैर कानूनी दाखिले और जायद उल मियाद पर इराक से 11 पाकिस्तानियों को इमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भेजा गया। UAE से 4 पाकिस्तानियों को बेदखल करके पाकिस्तान भेज दिया गया है। अफसोसनाक खबर देंगे। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है। रफा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 100 से ज्यादा शहादतें हुई, जबकि बेघर फलस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर हैं। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानब कतर में गजा जंग बंदी मुआहदे के मुज़ाकरात में इसराइल की दी गई 34 यरगमालियों की फहरिस्त की हमास की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। हमास का कहना है कोई भी मुआहिदा इस्राएली फौज के निखला और जंगबंदी पर मुनहसर होगा। अब आपको बताएं कि मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। मदीना मुनव्वरा के मुतादिद इलाकों में शदीद यालाबारी भी हुई। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मस्जिद नबी में भी बारिश खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बराने रहमत पर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज पीर से बुध तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की थी। महकमा मौसमियात ने बारिश, यालाबारी और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई भी की है। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक रियाज रीजन के कई इलाके भी बारिश और यालाबारी से मुतासिर हो सकते हैं। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। वेस्ट इंडीज की टीम 19 बरस बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 10 से 12 जनवरी तक 3 रोजा मैच भी खेलेंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। आखिरी बार वेस्ट इंडीज ने 2006 में 3 टेस्ट खेले थे। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिर गया है। कलात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा में -7, एबटाबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। पेशावर में 6, भावलपुर में 7, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गरियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है।